स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है आपको समझ आ गया होगा। कल हमने यहीं बैठकर एक कहानी की थी, आपको एक घटना सुनाई थी जिसमें नीलम देवी, इन्होंने कहा था कि 8 महीने पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई है। उसके बाद ये बच्चे दोनों छोटे मासूम बच्चे हैं जो फूल बेचते हैं, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, फूल बेचते हैं, उसी से घर का गुजर होता है। लेकिन स्कूल ने कह दिया, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं ये, क्योंकि पिता सर पे थे तो प्राइवेट स्कूल था। स्कूल ने कह दिया कि जब तक आप फीस जमा नहीं कराओगे आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। नीलम देवी ने कहा कि मैं इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं, 25,000 फीस निकाली थी स्कूल ने, इतने पैसे मैं नहीं दे सकती हूँ। इन्होंने स्कूल को ऑप्शन दिया कि मेरे पास ऑप्शन ये है कि आप मेरे बच्चों को स्कूल में एग्ज़ाम में मत बैठने दें। मुझे पता है दोनों बच्चों का साल वेस्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे टीसी दे दो। साल वेस्ट हो जाएगा, ज़िंदगी बच जाएगी। मैं इनको गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दूंगी। अब मैं इनको प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकती, लेकिन स्कूल नहीं माना। स्कूल का नाम मैंने बताया नहीं था। उसका कारण है जनाब, उसका कारण यह है कि हम स्कूल को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार ने बड़े साफ शब्दों में यह कहा हुआ था कोरोना काल में भी कि आपको हर महीने की फीस जमा करवानी है। सरकार को यह दिखा कि सब जम्मू कश्मीर में खाने पीने वाले लोग हैं, कमाने वाले लोग हैं, इनके पास सब कुछ है, 1 महीने की फीस तो दे ही सकते हैं। सरकार का जो आई कांटेक्ट रहता है वो बड़े लोगों के साथ रहता है, उनको नीचे दबे हुए लोग नहीं दिखते हैं। नहीं तो आप इन लोगों के लिए कोई प्रावधान डालते। इसीलिए हमने स्कूल को ब्लेम नहीं किया, उन्होंने जो गाइडलाइन आपकी है उसी को फॉलो किया। अब ये इतने मजबूर थे कि पिता की मौत के बाद खाने को मोहताज थे ये दोनों बच्चे। माँ ने सुबह 6 बजे उठाती है, माला बनाते हैं फूलों की ये, और फिर उसको बेचते हैं बाहर जाकर, उसी से घर का गुजर होता है। लेकिन स्कूल कहता था कि 25,000 रुपया दे दो तब एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। नीलम देवी ने साफ कह दिया मुझे टीसी दे दो। स्कूल टीसी भी नहीं दे रहा था। पहले 25,000 दोगे, फीस क्लियर होगी, ड्यूज क्लियर होंगे तो आपको टीसी मिलेगी। ये कहानी हमने की थी। इस कहानी के बाद एक बड़ा नंबर सामने आ गया, जैसा कि हमें उम्मीद थी। ये उम्मीद हमें थी कि ये नंबर सामने आएगा, और वैसा ही हुआ। एक बड़ा नंबर सामने आ गया। आज उसके बाद, इस कहानी के बाद, कुछ लोग सामने आए जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, और स्कूल ने यह कह दिया अब कि जितनी भी फीस बनी है उसका 50% आप दे दीजिए, आधा हम माफ कर देंगे। यानी कि 25,000 में से 12,500 अब इनको देने हैं। कहानी के जब ये वीडियो चला, कुछ फोन कॉल्स आपको आए थे? हाँ जी। कितने फोन कॉल्स आए आपको? हाँ जी, हो कोई 10 फोन तो आ गए होंगे। काफी फोन आए आपके हाँ पास? जी, हाँ जी। हाँ, उन्होंने बैंक के लिए, अकाउंट के लिए पूछा था मुझे। अच्छा। हाँ, उन्होंने पूछा। अब स्कूल से बात हुई है, स्कूल ने ये कहा है कि हम 50% बंद ऑफ कर देंगे। 25,000 बोला था ना, 25,000 देने हैं, अब 12,500 ही देने हैं। तो वो 12,500 भी लोग दे देंगे, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। यही चाहते थे आप? हाँ जी, हाँ जी। कि आपके बच्चों को टीसी मिल जाए। हाँ जी। लेकिन टीसी ऐसे नहीं, इनका साल वेस्ट हो जाएगा। हाँ जी, पहले ये एग्जाम में बैठेंगे, हाँ जी, इनके रिजल्ट आएंगे, पेपर करवा के फिर टीसी, फिर आप इनको गवर्नमेंट स्कूल में डाल सकते हाँ हो। जी। किसी स्कूल वाले का फोन भी आया था कि हमारे स्कूल में डाल दो? हाँ जी, वो आया, फोन तो आया था, फोन नंबर, स्कूल का नाम नहीं सुनाया था उन्होंने। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि हम आपके बच्चे ना हम स्कूल में डाल देंगे, तो पढ़ाएंगे, फ्री पढ़ाएंगे हम, ट्यूशन वगैरह भी देंगे हम। पहले हम 11 बजे हम फोन करेंगे आपको। अच्छा, तो पहले वो नंबर आपके पास है? फोन में है नंबर, है ना? आप उनको गवर्नमेंट स्कूल में डालने से पहले उस स्कूल को एक बार फोन कर लेना। कुछ अच्छे लोग भी हैं, शायद आपको प्राइवेट स्कूल में ही एडमिशन मिल जाए, फ्री मिल जाए, है ना? वो भी ठीक रहेगा। पढ़ना, आपका नाम क्या बेटा? वासु। पढ़ना है ना? अब आप स्कूल भी जाओगे, एग्जाम में भी बैठोगे, अच्छे से मेहनत करना और पास होना है। ठीक है? ठीक है। अच्छे नंबरों से पास होना है। आज गए थे फूल बेचने? आज भी गए थे? आप भी गए थे आज फूल बेचने? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड में। आप स्कूल जाना, एग्जाम भी होंगे आपके, ठीक है? यही चाहते थे आप ना? हाँ जी। आप खुश हो ना, बच्चे पढ़ जाएंगे? हाँ जी। बच्चे पढ़ जाएंगे।
और इस कहानी चलने के बाद काफ़ी कॉल्स मुझे आए। रेखा जी का कॉल आया, उन्होंने कहा कि मैंने कहा नहीं यार, इस इतना बड़ा मैटर नहीं है, इट्स मैटर ऑफ 25,000, 25,000 का मसला है जो बच्चों का भविष्य बना सकता है। आप देख लीजिए, बैलेंस देखिए, एक साइड 25,000 है और एक तरफ पूरी जिंदगी है। रितिका जी का कॉल आया, उन्होंने कहा कि जब जाओगे मुझे साथ लेके जाना, मैं कुछ उनको दे दूंगी। लेकिन रितिका जी, मैं माफ़ी चाहता हूं, मुझे लगता है कि इनको स्कूल फीस 25,000 ही चाहिए थी, उससे ज़्यादा नहीं। ये कार्तिक साहब हैं, इनका कॉल मुझे आ गया। इन्होंने उसी वक्त मुझे कहा कि 10,000 रुपया अब मैं दे दूंगा, 25,000 में से 10,000 मेरा, आप इस काउंट कर लो। सुखदेव साहब का फ़ोन आया और बहुत सारे कॉल्स आए। राजू साहब हैं, राजू साहब का सरनेम मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब आप मेरा सरनेम आगे बता दोगे कि लोग पहचान जाएंगे, मैं सिर्फ मदद करना चाहता हूं। उनका कोई अपना कोई मजबूरी रही होगी, वो रिहाड़ी से है राजू साहब ने 5,000 रुपये भेजे हैं, 5,000 रुपये। कार्तिक साहब, आप मुझे ये बताओ कि आपने जब ये वीडियो देखा उसके बाद क्या आपने किया? सर, सबसे पहले मैंने यहाँ के जो स्कूल था उनका कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढने की कोशिश की। कुछ लोग यहाँ सरवाल से, उनसे मुझे नंबर मिल गया। तो यहाँ के जो इनके स्कूल के चेयरमैन हैं उनसे मेरी बात हो गई। तो चेयरमैन साहब ने यही कहा कि हम ऑलरेडी ये हमारे स्कूल में काम भी करते थे, पहचान गए वो इनको। कहने लगे हम भी कोई हरास नहीं कर सकते, हमारे भी कुछ अपने पर्सनल एक्सपेंसेस हैं और गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइंस दी है, आप ज़्यादा फीस मत दो। मैं अपनी तरफ से इतना कर सकता हूँ कि जो भी इनका पेंडिंग अमाउंट होगा उसका 50% आके पे कर दो और इनकी ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले दो, एग्जाम दे दो नेक्स्ट क्लास में इनको, जहाँ आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। यानी कि उन्होंने कहा है कि जितना भी अमाउंट है उसका 50%, 25,000 है ना, यानी कि 12,500। 2,000 इन्होंने दे दिया है शायद ऑलरेडी। तो अब सिर्फ 11,500 रुपये इनको जो वहाँ डिपॉजिट करना है और 11,500 रुपये बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, रिजल्ट के बाद इनको हाँ वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद ये जाके किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाके इजीली एडमिशन कर पाएंगे। और इस पूरे प्रोसेस में मुझे जैसे ही आपकी स्टोरी ऑन हो रही, मुझे सुखदेव भैया का कॉल आ गया। उन्होंने कहा मुझे फटाफट इसका नंबर चाहिए, आप घर के पास रहते हो, मैं उधमपुर से आ रहा हूँ, आज ही उनसे मिलेंगे। फिर मैंने कहा नहीं भैया कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। अब उन्होंने इसके साथ कुछ मदद भी भेजी उन्होंने। तो जितना भी जो आपने कहा, हम तो 10,000 दे रहे थे, लेकिन अब जो राजू भैया के पेमेंट आ गई उसके बाद जो भी बैलेंस बच जाएगा वो मैं और सुखदेव भैया मिलकर कवर कर लेंगे। आप आज तो स्कूल बंद हो गया होगा, अभी आप कल जाओगे? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल मैं आऊँगा और इनके साथ जाऊँगा और इनकी जो भी इनके ड्यूज़ हैं वो उनके सामने बैठ के क्लियर करेंगे, ताकि इनकेस इनको कोई कम्प्लेक्सिटी ना आ जाए। जो उन्होंने बोला है, अगर वो अपनी बात पे स्टे करेंगे तो मुझे लगता है कि इनका मुझे लगता है वो अपनी बात पे स्टे करेंगे। वो भी समझ रहे थे मजबूरी को कि उनको पूरा घर के इनके हालात पता है, सब कुछ पता है। तो उन्होंने ऑलरेडी 50% अपनी तरफ से ऑफ कर दिया। 50% ऑफ कर दिया? 50% ऑफ कर दिया। राजू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये 5,000 रुपये आप रख लो, राजू साहब ने भेजा है, ये रिहाड़ी में रहने। ये 11,500 है, ये पूरा आपने, बाकी रेस्ट आपने और सुखदेव साहब ने वो कर दिया, कंट्रीब्यूट करके डाल दिया इसमें। ठीक है, ये टोटल फीस आपकी 25,000 फीस थी, 2,000 आप ऑलरेडी दे चुके हो, पीछे बची 23,000। स्कूल ने बोला है कि 50% लेस, यानी कि 11,500। ये पूरा 11,500 है। ये कल कार्तिक साहब यहाँ आएंगे, आप इनके साथ ही जाना, आप ये स्कूल में जमा करवा देना। कुछ और तो नहीं देना स्कूल में ना, बस यही देना था ना भाई, ये देना। और आपके अकाउंट में भी कुछ पैसे आए हैं, वो आपके बच्चों के काम आएंगे, वो भी आप ही के हैं। यही चाहते थे आप? हाँ जी, यही मसला था ना हाँ जी, कि स्कूल में एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा और टीसी नहीं मिलेगी। तो आपने ये क्यों कहा कि मैं बच्चों को एग्जाम नहीं मत बैठने दो, बस टीसी दे दो? आपको लगता नहीं उससे इनका साल वेस्ट हो जाता है? सर मेरे पास पैसे ही नहीं थे, मैंने कहाँ से लेने थे, पैसों की तो प्रॉब्लम थी मुझे। तभी मैं बोली थी अगर पैसे होते तो फिर तो मैं पेपर बैठा, 2,000 लेके गई, उन्होंने वहाँ मानना ही नहीं, मैं रख दिए, बोले कल आना पैसे लेके फिर पेपर देंगे। फिर आज तो गए ही नहीं भी। हाँ। ऐसे जब इनके पिता वो क्या काम करते थे? वो ऑटो चलाते थे, फिर तो प्राइवेट ऐसे ही पे जाते थे। इन बच्चों ने जब पिता सर पे थे कभी फूल बेचे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पढ़ते थे। टाइम से उठना, टाइम से जाना स्कूल, ट्यूशन जाना। तो ठीक है नीलम जी, आपकी बस यही चाहते थे ना, हेल्प हो गई आपकी ना? बस यही चाहिए था हमें, बस यही चाहिए हमें, और इसके सिवा और कुछ नहीं। डजंट मैटर स्कूल क्या कहता है, लेकिन मुझे लगता है ऐसे और कई केसेस हैं
बहुत ज़्यादा नंबर है। कल ये कहानी चलने के बाद मेरे पास इतने कॉल्स आए और सबका सेम प्रॉब्लम था। मुझे पता नहीं मैं किस किस के पास पहुंचूंगा और क्या उन लोगों के लिए कर पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को, जैसा कि मैंने पहले कहा, हम स्कूल को ब्लेम नहीं कर सकते। आपने जो कहा है, जो गाइडलाइन निकाली है, स्कूल उसी को फॉलो कर रहा है। आपने कहा कि हर मंथ फीस लेनी है। क्या आपने सुनिश्चित किया कि जो लोग असमर्थ हैं, जो पैसे की तुलना में पढ़ाई नहीं खरीद सकते, पैसे देकर पढ़ाई नहीं खरीद सकते, क्या उनके बच्चों को पढ़ने का कोई हक नहीं है? वो अनपढ़ ही रह जाएं, सारी उम्र बोझा ढोएं? जनाब, आप डेवलपमेंट और प्रोग्रेस किस चिड़िया को कहते हो, उसकी शक्ल क्या होती है मुझे नहीं पता। फिर यहां पे आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, ये दो बड़े पहलू हैं, एजुकेशन और हेल्थ। अगर आप इसको स्ट्रांग कर दिया, आपने गरीब आदमी तक इसको पहुंचा दिया, आपने डेवलपमेंट और प्रोग्रेस सब कुछ कर लिया। सब कुछ इसके इर्द गिर्द ही घूमता है। और बदकिस्मती से कहूंगा मैं, ये बात मैं बड़े खुले शब्दों में कहूंगा, इन दोनों सेक्टर में जम्मू कश्मीर यूटी लैग कर रहा है, बहुत पीछे है, दबा हुआ है। गरीब आदमी के लिए कोई हेल्थ सेक्टर में कोई प्रावधान नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। और एजुकेशन का हाल आपने देख लिया, एजुकेशन का हाल आपने देख लिया। बस यही, हम इन तक पहुंच गए तो ये बच्चे अब पढ़ पाएंगे, लेकिन हर जगह नहीं पहुंच सकता ये कैमरा, हर जगह नहीं पहुंच सकते। अगर आपका प्रावधान होता, ये ऐसी कुछ गाइडलाइन होती, कुछ इन बच्चों के ऐसे परिवारों के लिए कुछ स्कीम्स होती, तो हम उस स्कूल को ब्लेम करते, उसका नाम लेता मैं। उस स्कूल की कोई गलती नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे वो कुछ कर सकता था, लीगल वे में नहीं, तो मैं कैसे उसको ब्लेम कर दूं? मुझे कल किसी ने कहा कि आप 1098 पे कॉल करो। ऐसे सिंगल पेरेंट्स के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास स्कीम्स हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी, ऐसे परिवार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का नाम तक नहीं जानते हैं। यह भी कोई डिपार्टमेंट होता है? ऐसे बच्चों के लिए स्कीम्स है, सिंगल पेरेंट्स के लिए। बदकिस्मती है भाई। ये जनाब, इनकी हेल्प होगी, ये स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।